ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी पर क्या जॉय को बेबसी और डर की भावनाओं से कोई बचा सकेगा? और सीबीएन ने किया अकाल से परेशान गोविंदन और उसके गांव वासियों की मदद। सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जय जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और समीर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आर्थिक जरूरतें पूरी होने के बावजूद आपको असली खुशी और शांति मिल चुकी है? शायद नहीं। आपके पास शायद धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, आपका परिवार भी आपको लगता है ठीक ठाक है, लेकिन न कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक खालीपन है, एक अकेलापन है, एक बेबसी है जो आपसे दूर नहीं जा रही। समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जॉय की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसकी सारी आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो डरी हुई रहती थी और मायूस रहती थी। शायद आज आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जो ऐसी ही भावनाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। कोई है जो आपकी उन सारी भावनाओं को दूर कर सकता है और आपको शांति दे सकता है। वो कौन है? उसके लिए देखते हैं जॉय की कहानी। मेरी कहानी की शुरुआत 1940 के दशक के मध्य में युद्ध के दौरान हुई थी। मेरे पिता एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे और मेरी माँ एक पुर्तगाली ओपेरा सिंगर थी। वो भी मुंबई आ गई थी। मेरी जिंदगी की शुरुआत 1947 में तब हुई जब भारत ने आजादी हासिल की थी। मुझे याद है कि हमारा आना जाना लगा रहता था। हम रेलगाड़ियों में बैठकर एक से दूसरी जगह जाते आते रहते थे। यानी अपनी छोटी उम्र से ही मैंने खुद को कभी किसी एक जगह पर टिक कर रहते नहीं देखा। मैं हमेशा किसी अलग जगह में होती थी और एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रहती थी। लिहाजा मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को एक बोर्डिंग स्कूल में रखने का फैसला किया। मुझे लगता है कि मेरी समस्याओं की शुरुआत इस बोर्डिंग स्कूल से ही हुई। मैं यहाँ अजनबी लोगों के बीच थी और इस दौरान मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होना शुरू हुआ। एक बेचैनी पनपनी शुरू हुई। मैं और मेरी बहन करीब 8 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहे। उसके बाद मेरे पिता का ट्रांसफर पूर्वी पाकिस्तान हो गया था और फिर हमें अपना वो स्कूल छोड़ना पड़ा। मुझे बड़ी राहत मिली क्योंकि मेरे लिए बोर्डिंग स्कूल किसी जेल जैसा था। तभी मेरी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने देखा कि मैं बड़ी बेचैन रहती थी। मैं यहाँ से वहाँ आती जाती रहती थी, तो उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा और ये शादी हो गई। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी का एक बेहतर हिस्सा आ गया है। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा अब सबसे बुरा समय आने वाला है। मैंने मौज मस्ती करना, सफर करना, पीना पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसके कारण मुझे स्थायित्व या शांति नहीं मिल पा रही थी। मैं अपनी जिंदगी के खालीपन को नहीं भर पा रही थी। मेरा लगातार पतन हो रहा था और मेरे पति सोचते थे कि वो मुझे खुश करने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं। वो मेरे लिए टिकटें खरीदते थे, वो मुझे सारी दुनिया की सैर पर भेजते थे। मैं सफर करती थी। मैं दुनिया के हर देश में गई और मैं ये सोचा करती थी कि अगर मैं सफर करूंगी, अगर मैं ड्रिंक करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे कोई चीज संतुष्ट नहीं कर पाई। शराब नोशी ने मुझे सुन्न कर दिया था। मैं अपने बच्चों को, अपने घर को नहीं संभाल पा रही थी। मेरे ख्याल से मेरे पति ने भी मुझसे उम्मीदें छोड़ दी थी। मेरी वैवाहिक जिंदगी चरमराने लगी थी और आखिरकार शादी टूट गई। तो मैंने घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर जाकर रहने लगी। उस वक्त तो मैं यही कह सकती थी कि शैतान मुझे जो कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहता था, पहुंचा रहा था। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। मैं दृष्टिहीन हो चुकी थी।
अब मैं अपनी बहन और अपने जीजा के साथ रह रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, देखो तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ आजमा चुकी हो, लेकिन तुम्हें उससे खुशी नहीं मिली है। अब तुम्हारे सामने बस एक ही रास्ता है कि तुम परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ, प्रभु यीशु को आजमाओ। मैं बहुत घबराई हुई थी और मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही थी। मेरे जीजा मुझे कई डॉक्टरों के पास ले गए। उन्होंने कहा कि मुझे शराब पीना बंद करना होगा। उसकी वजह से मेरी ब्लड शुगर बहुत बढ़ गई थी और उसी से रेटिना बर्बाद हो गया था। उन्होंने मुझे शराब पीना बंद करने की सलाह दी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था और मैं शराब पीना बंद नहीं कर सकती थी। तो मेरी बहन ने जब प्रभु यीशु को आजमाने के बारे में कहा, तो मुझे याद है कि मैंने कहा था, अगर परमेश्वर वाकई मौजूद हैं और यदि वो मेरी दृष्टि मुझे लौटा देते हैं तो मैं उन्हें अपना जीवन सौंप दूंगी। मुझ में शराब पीना बंद करने की ताकत नहीं थी, इसलिए अब मैं प्रभु यीशु को आजमाने वाली थी। उस रात मैं सोने गई। ये रात बहुत डरावनी थी क्योंकि मुझे एक सपना आया कि शैतान मुझे मारने आ रहा था, वो मेरी जान लेने आ रहा था। ये सब इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं इसे भूल नहीं सकती। लेकिन सुबह 5 बजे मैंने एक आवाज सुनी, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब मैंने ये आवाज सुनी और अपनी आंखें खोली तो मुझे सबसे पहले क्रूस नजर आया और मुझे अचानक ये समझ आया कि मेरी दृष्टि वापस आ गई है। मैं देख सकती हूँ। मुझे अपने दिल में बड़ी खुशी हुई। अचानक मुझे यह आवाज सुनाई दी, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जानती थी कि ये प्रभु यीशु ही थे। मुझे पता था कि प्रभु यीशु मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, मैं शराब पीना भूल गई। उन्होंने न सिर्फ मुझे मेरी दृष्टि वापस लौटाई, बल्कि शराब पीने की मेरी लत भी छुड़ा दी। मैं फौरन बिस्तर से उठी, कपड़े बदले और घर से निकल पड़ी। तब सुबह के 5:30 बजे थे। मैं सड़क पर चल रही थी तो अचानक सेंट पीटर्स चर्च आया और मैं जानती थी कि मैं वहीं जा रही थी। मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ और भी जानना था। जब मैं अतीत पर नजर डालती हूँ, पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है, तो ये मुझे 2 हिस्सों में बटी नजर आती है, प्रभु यीशु से पहले और उसके बाद। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है और इस बदलाव ने सिर्फ मुझे ही प्रभावित नहीं किया है। जिस दिन से मुझे अपनी दृष्टि वापस मिली, तब से न केवल मेरी भौतिक आँखें बल्कि मेरी आध्यात्मिक आँखें भी खुल गई हैं। मेरे परिवार का हर सदस्य अब प्रभु यीशु से परिचित हो गया है। मैं एक कमाल की चर्च से जुड़ी हूँ। मैं चर्च में इंटरसेसर हूँ। मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं आजाद हूँ और मैं सभी के लिए ऐसी ही दुआ करती हूँ कि सब लोग आएं और उसी तरह परमेश्वर को जानें